हम लोग इस वीडियो में पार्ट 4 देखने वाले हैं अमाइंस का। तो सबसे पहले एक बात जरूरी सूचना, क्योंकि इसमें मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। यहाँ से पहले से ही मैंने कॉपी पे लिखा था, मेरे नोट्स में था, तो वो बहुत सारा लिखना चीज़ है, तो लिखने वाला चीज़ है, इसलिए समय जाता। इसलिए मैंने पीडीएफ बना के इसमें कर लिया, और ये पीडीएफ आप इस लिंक पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल ड्राइव का लिंक है, ठीक है। ये लिंक जाके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस जहाँ इस लेक्चर का जहाँ मिलता है आपको नोट्स, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग लिंक बता दी। अच्छा, फिर ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मज़ा भी आएगा इस फिजिकल केमिकल, इसमें रटना भी नहीं होता है ज़्यादा। अ, इससे पहले जो आपने पढ़ा होगा ना, उसी चीज़ को बार बार ये लोग रिपीट करवाते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट आ गया, एसिडिटी, फिजिकल स्टेट, स्मेल। ठीक है, फिजिकल स्टेट हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, और स्मेल के बारे में। मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन और डाइथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन और गैसेस। देखो ये सब गैस होता है। कारण क्या है कि इसमें कार्बन का मात्रा कम होता है, इसीलिए। विथ अमोनिकल, अमोनिकल इसमें स्मेल होता है। कारण है इसमें गैस होने का, क्योंकि इसका जो एटॉमिक वेट होता है काफ़ी कम होता है। और इससे जितने भी ऊपर वाले आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी शायद है, हायर अमाइंस, मतलब इन लोगों से ऊपर जितने भी आते हैं, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन और डाइथाइल अमाइन से, वो सारे लिक्विड फेज में होते हैं। ठीक है, वो सारे, ये देखो, ये हायर अमाइंस आर लिक्विड विथ फिशी स्मेल। मछली जैसा इसका सुगंध होता है, फिशी टाइप, ऑयली टाइप। ऑयली फिशी का जो, मतलब मछली का जो स्मेल होता है वो ऑयली टाइप होता है। एरोमेटिक स्मेल्स आर टॉक्सिक एंड हैव फिशी स्मेल। एरोमेटिक जो बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मैं बार बार हर लेक्चर में ये बात बताता हूँ, बेंजीन टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को एरोमेटिक बोलते हैं। वो टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला होता है। और है, इसका भी जो स्मेल होता है वो फीसी स्मेल होता है। ठीक है, इसका भी स्मेल जो होता है फीसी होता है, फीसी होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अमाइंस कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर। आप देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं कब से ये पॉइंट बताना चाह रहा था, जब से ये लेक्चर शुरू हुआ था। पता है क्यों? कि अगर अमाइन को देखोगे तुम, NH3 करके रहता है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना ही बनना है। सर आपको क्यों पता? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन में ही बनता है। क्या? फोन में? सर फोन में क्यों बनेगा सर? हमको यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना है, पेपर में बनना चाहिए। तो आप फोन में बना रहे हैं, तो यहाँ देखो, पेपर में भी नहीं बनना चाहिए एक्चुअली, वो नेचर में बनना चाहिए। फोन मतलब यहाँ फ्लोरीन। अरे भाई साहब, ये फ्लोरीन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, बस इतनी जगह ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकता है, NH3 करके। सही बात है सर, NH3 देखने को मिल सकता है। तो मैं क्या कह रहा था कि, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन तो है फोन में, F और O, और नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन तो है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, या देख लो। साथ ही साथ सोने पे सुहागा सुहागा हो गया कि इसमें हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन है, तब जहाँ हाइड्रोजन होगा वहीं पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, यही तो ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए मैं शुरू से ये बताना चाह रहा था, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब देखो, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहाँ पे बॉन्ड जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा, और जैसे ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इज हायर, हायर देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से जो होता है वो, ऑफकोर्स हाइड्रोकार्बन का तो बहुत कम ही होता है। कहने का मतलब ऑफ कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब अगर कहने का मतलब है कि अगर हाइड्रोकार्बन और अमाइंस का एटॉमिक वेट सेम हो, तो हम लोग को किसको प्रीफरेंस देना है, किसको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना है, तो हमको अमाइंस को देना है। कारण है ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ सर,
इन आइसोमेरिक अमाइंस 1 डिग्री अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 2 डिग्री अमाइन देन 3 डिग्री अमाइन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सुन लो तुम लोग भी। आइसोमेरिक 1 डिग्री अमाइन जो होता है हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कब केस देखना है, जब आपके पास फॉर्मूला, मतलब दो अमाइन को कंपेयर, एग्जांपल नीचे में गिवन है, ये देखो 2 अमाइन है। ठीक है, ये 2 अमाइन है, ये 2 अमाइन है, और ये भी तीसरा अमाइन, 3 अमाइन है। अब देखो तुम फॉर्मूला मिला के देख लो, सबका जो है ना सेम ही आएगा। देख लो कितना होगा, C2C3 हो जाएगा, H4 3 7, और नाइट्रोजन भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और बढ़ा दो, यहाँ 9। तो सबका यही मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक है, ये सबका यही मॉलिक्यूलर मास आएगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और मॉलिक्यूलर मास फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली ऑब्वियसली सेम होगा। तो ठीक है सर, हाँ सेम होगा। तब इस केस में हम लोग को देखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो पहला है 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। 3 डिग्री का बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर करें 1 डिग्री से और 2 डिग्री से। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज 1 डिग्री अमाइन हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे भी देख लो, मतलब कोई ना कोई कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला है, ये समझ लो। बॉइलिंग पॉइंट पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो तुम सोचो, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा ना है। बात सही है कि नहीं, तुम ही सोचो। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई एक रैंडम कंपाउंड लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा जहाँ ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग कब होगा, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या फिर कोई भी स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा। हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात कर रहे हैं, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल लेके चलूंगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन ज्यादा है, देख लो। दिस इज बिकॉज 1 डिग्री अमाइन हैव 2 हाइड्रोजन। ऑब्वियस सी बात है, 1 डिग्री अमाइन में अगर तुम लोग देखोगे, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये वाला। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देख सकते हो, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और दीज हैव मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो मोर हाइड्रोजन बॉन्ड देन इन देन 2 डिग्री अमाइन। और या फिर हम कंपेयर करें, 2 डिग्री अमाइन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और वहीं अगर 3 डिग्री अमाइंस की बात करें, तो भाई साहब, सॉरी, तो 3 डिग्री अमाइन के पास नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या क्या नो हाइड्रोजन एटम होता है। देख लो 3 डिग्री अमाइन, इसीलिए बोला जाता है कि 3 डिग्री अमाइंस जो होता है ना, वो लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बना पाएगा, ऑफकोर्स नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अच्छा, हम लोग अभी कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसमें से अल्कोहल अल्कोहल अभी नहीं पढ़ चुके हैं अभी तक। तो देखो इसमें एक बात बोला गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। कारण है कि उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा होता है ना, वो होता है अल्कोहल, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद अमाइंस आता है मेरे ख्याल से। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बाद अमाइंस आता है, हाँ, बाद आता है अमाइंस। तो दे सो बिकॉज, क्योंकि दे हैव मोर स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली बात ये है ना कि सुपरसोनिक अल्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें, पता है, अल्ट्रा है, अल्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग, शायद स्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग ही भूल चुके हैं आप। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी के साथ भी होगा कि आप सिंपल सा स्पेलिंग आप भूल जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग भूल चुका हूँ। क्या होता है, ये रहा स्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग, S T, ये देखो आगे पीछे। हाँ लेकिन पता चल जाएगा कि मैंने गलती लिखे हैं, ये बात पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अमाइंस होता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं। लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। कारण क्या है, क्योंकि लोअर में अल्काइल ग्रुप क्यों होता है, समझो। बिकॉज दे कैन परफॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ मॉलिक्यूलर वाटर वाटर मॉलिक्यूल। अब कुछ लोग इंग्लिश जानने वाले लोग पढ़ के डाउट में चले गए होंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ लाइन बोल क्या रहा है। क्योंकि ये लाइन बोल रहा है कि जो लोअर होगा ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कम होगा एलिफैटिक अमाइंस का, वो पानी में सॉल्यूबल होंगे, और उसका कारण भी बता रहा है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉलो बन हो जाएगा। लेकिन किसी किसी को डाउट आ रहा होगा कि सर, ज्यादा वाला जिसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होगा, सी अब इन्फिनाइट तक नहीं होता है एक्चुअली। सी 7-8 कार्बन मान लेते हैं, तो क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है? तो जवाब है इसका, बनता है। और उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जितना लोअर एलिफैटिक अमाइंस में बनता है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि ये सॉल्युबल नहीं होते हैं? कारण ये जो होता है, यही ग्रुप है कार्बन। कार्बन जो होता है वो एक हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरने वाला ग्रुप। शायद इसके बारे में नीचे कहीं लिखा हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा, इंक्रीजेज, वो हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है। मैंने कुछ देर पहले भी बताया, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होता है, वो भी बढ़ेगा। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज। अब जैसे ही हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कोर्स है कि वो घटने लगेगा। जब सारा कार्बन उसमें से डरने लगेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑटोमेटिक है कि वो अपना उसका स्ट्रॉन्ग जो होगा वो वीकर होगा। इसी कारण से सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कैसे है, ये थोड़ा समझने वाला। देखो ये एक अमाइन ग्रुप है, ये एक अमाइन ग्रुप है, ये ये एक वाटर ग्रुप है, और ये एक वाटर ग्रुप है ना? देख लो, समझ में आ रहा है? एक हाइड्रोजन यहाँ से लिए, यहाँ से। मैंने बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे फोन में होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वो दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन वाटर में से आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन अमाइंस में से आ रहा है। तो मतलब यहाँ पूरा फुल चांस है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास। ए दीदी मेरे साथ बॉन्ड बना लो ना, मतलब केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग बना लो ना। तो बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ पे ये लोग भाई बहन बॉन्ड बना लेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। फिर फिर नाइट्रोजन भैया जी आएंगे, और हाइड्रोजन भैया जी है, ये भाई भाई का प्यार है। ठीक है, भाई भाई का प्यार है। ये लोग भी अपना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, ये दोनों ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। फिर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दीदी, हाइड्रोजन छोटा भाई है और ऑक्सीजन बड़ी दीदी है, तो ये दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। बहुत लोग पूछ सकते हैं, मतलब एक इसमें यहाँ तो कोई काम नहीं है, लेकिन सर पूछ सकते हैं कि सर ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसका बॉन्ड होता है, भैया दीदी का या फिर भैया भैया का, भाई भाई का या भाई बहन का? तो यहाँ जवाब है भाई बहन का। क्या सर, भाई बहन का मतलब ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज बता चुके हैं। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा,
ये वाला तो मैंने बता ही दिया, ये पूरा स्टेटमेंट। एज अ रिजल्ट अमाइन विथ सिक्स, देखो अब यहाँ एकदम डाटा आ गया। अमाइंस विथ सिक्स और मोर कार्बन आर soluble इन वाटर, सॉरी insoluble इन वाटर, insoluble इन वाटर, सिक्स और मोर कार्बन, ठीक है। अमाइंस जिसका 6 से या 6 से ज़्यादा कार्बन आइटम का फॉर्मूला आएगा, चूंकि उसमें अल्काइल ग्रुप बढ़ जाता है, चूंकि उसमें हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाता है, चूंकि हाइड्रोफोबिक नेचर आने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होने के कारण वो इंसॉल्युबल हो जाता है। ऑल एरोमेटिक अमाइंस, ऑल एरोमेटिक अमाइंस लाइक एनिलीन, टोलाडीन, ठीक है, टोलाडीन आर insoluble in water but soluble in organic compound बेंजीन। भाई ये भी कोई बताने का बात है? एरोमेटिक कंपाउंड में देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में तुम भी सोचो, एरोमेटिक कंपाउंड में देख तो आ जा रहा है 6 कार्बन, 6 कार्बन देख लो। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे मेरे एरोमेटिक कंपाउंड से हमको सीधे बेंजीन याद आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एरोमेटिक 6 कार्बन से स्टार्ट हो सकता है और कम से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एरोमेटिक में ये आ जा रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है 6 कार्बन या 6 से ज़्यादा बन रहा है, तो ये लोग क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है 6 हो या 6 से ज़्यादा हो, तो ये लोग इनसॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला ही होता है C6H6। अब यहाँ देखो कार्बन 6 हो गए ना, इसीलिए बहुत लोग का डाउट होगा कि सर एनिलीन तो चलो हमको पता है, एनिलीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो तो ऐसा होता है NH2, ये एनिलीन हुआ। अच्छा एक चीज मैंने ये एनिलीन था, ठीक है। और टोलाडीन क्या होता है? टोलाडीन यहाँ पे लिखा हुआ है, टोलिन, टोलाडीन। मुझे पता है ना आपको क्या क्या नहीं पता होगा, इसलिए मैं लिख के लाया पहले से। टोलाडीन एक्चुअली मैं लिख के नहीं हूँ, मेरे टीचर ने लिखाया था, हम लोग को भी नहीं पता था अपने टाइम में। तो वो टू ऑल क्रेडिट गो टू गुडो, सॉरी क्या मैं बोला, टू ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीचर। अच्छा सर, मैं तोतलाने का आदत है, सॉरी माफ करना। अच्छा जिस बोलते बोलते थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है बोलने में। ऑल एरोमेटिक अमाइंस लाइक एनिलीन, टोलिन इंसॉल्युबल होते हैं, कारण पता है क्योंकि उसमें कार्बन 6 से ज़्यादा होते हैं या 6 होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथर, एल्कोहल, बेंजीन। ये भी बताने वाला बात है, कोई भी चीज अपने तुम्हारा कोई दोस्त होगा तो दोस्ती तुम अपने टाइप के नेचर की करोगे ना। तो ऑर्गेनिक जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुम एक चीज देखना, ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ओके यहाँ पे थोड़ा सा माइक बार बार गिर जाता है, थोड़ा ऐसा पोजीशन पे रहता ही है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो अपने अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल कर सकते हैं, सॉल्युबल किया जा सकता है उनको। तो ये आपको हर चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, मैंने इससे पहले भी बताया चुका है, इससे पहले भी मैंने बताया है, ठीक है। तो ये अपना होता है खत्म, अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है खत्म। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन ऑफ कोर्स देखेंगे। केमिकल रिएक्शन में बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो, अब हम लोग फिजिकल से बाहर आ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब फिजिकली से हम लोग केमिकल की तरफ अब शिफ्ट करने लगे हैं। बाकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ही अगले वीडियो में देखेंगे, अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। देखो इससे बहुत क्वेश्चन आता है, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता था, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में। अब यहाँ देखो काम की बात बस समझो, अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक ही नेचर होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये चीज़ मत देखो, ये चीज़ मत देखो, बकवास है ये, काम का नहीं है, जो काम का है वो समझो।
अब माइंस जो होता है लुईस बेस का काम करता है, क्योंकि वो बेसिक के नेचर होते हैं। बिकॉज उस कारण क्या है, उसमें लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ आर, यहाँ NH2। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर है। जैसे ही जिसके पास लोन पेयर, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो चाहता है डोनेट करना। कैसे टाटा, जमशेद जी टाटा, या फिर जो बड़े बड़े सलमान खान हो गए, या फिर कोई भी बहुत बड़े हो गया, तो डोनेट बहुत करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। फंड में करते हैं डोनेट, मतलब NGO में डिफंड, डिफंड क्या होता है भाई? सॉरी, फंड डोनेट करते हैं। एक्चुअली डिफंड कहाँ से आया, डोनेट भी बोलना चाह रहे थे हम, और फंड भी बोलना चाह रहे थे। तो यहाँ से आ गया डी, और यहाँ से आ गया फंड, डी फंड, नया वर्ड है। अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट इतना। अब माइंस, ठीक है, इतना समझ में आएगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर होते हैं इसलिए वो पैसा डोनेट करना चाहेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ देखना, दिख भी रहा होगा आपको। Amines can also behave as a Bronsted-Lewis base because they can accept proton। अब amines होता है सिर्फ लोन, देखो तीन तरीका है एसिड बेस को पहचानने का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लुइस तरीके से जान रहे हैं, और यहाँ पे आप ब्रॉन्स्टेड बेस भी समझो। लुइस बेस के अनुसार वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो बेस है। अब ब्रॉन्स्टेड बेस के द्वारा, ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट का नाम है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी पूरा नाम हुआ। अब उनके द्वारा बेस का क्या डिफिनीशन है, जो बेस एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को, जो कंपाउंड एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को, उनको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्यों उन्होंने बोला कि ये बेस है, क्योंकि इसका मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता होगा। हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करता है। आप RnH2 और वाटर अब देख लो, H2O है, H2O कैसे बना होता है, H प्लस से, OH निगेटिव से। हाँ सर, ये दोनों से बना रहता है। अब क्या होगा कि H प्लस जो है वो जाके NH2 पे जाएगा, OH नेगेटिव उसी तरह रहेगा, कुछ उसको अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये एक तरह से आप देख सकते हैं, H प्लस एक तरह से प्रोटोन ही का काम करता है, प्रोटोन ही है H प्लस। तो यहाँ आप देख सकते हैं असल कंपाउंड RnH3 पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि एक H प्लस को, या बोल सकते हैं प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, इसीलिए वो बेस का काम किया। वो भी कौन, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। अभी केबी जो होता है, केबी आपने शायद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक कैरेक्टर केबी होता है। बेस क्या उसको बोलते हैं, एक मिनट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इसको बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, लिखने नहीं वाले हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो वो जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये थोड़ा सा याद करना, इसको याद कर लो कि आगे का काम बन जाएगा। मुझे तो याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे याद था थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ाया गया था, तो ऑफकोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब वहीं बात करें PKV, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कारण क्या है, तो PKV को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो माइनस यहाँ लग जाता है, माइनस लॉग ऑफ केवी। अब माइनस जो है, जो चीज़ बढ़ रहा है माइनस में, अगर मान लो 3 है, 4 है, ठीक है, -3 है, -4 है, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, तो 4 हुआ ऑफकोर्स, और इन दोनों में -3 बड़ा हुआ। तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखो, जो ज़्यादा बेसिक होगा ना, वो कम उसमें बेसिक एसिडिक कैरेक्टर होगा। क्या सर बोले? शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। कहने का मतलब बस इतना याद रखो कि PKV जो होता है वो माइनस के कारण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेस कैरेक्टर के। PKV उल्टा हो जाता है, माइनस कोई चीज़ को बिगाड़ देता है। यहाँ देखो, केवी था डायरेक्टली,
पी के वी के आगे माइनस लग गया तो वो इनवर्सली बेसिक कैरेक्टर हो गया। इसका मतलब हुआ कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर हो गया। एसिडिक कैरेक्टर, ये मैंने अपने मन से बता रहा है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस। देखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस, ये एक बार देख लो, सबसे पहले पॉज करके देख लो। अमोनिया है 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है और 3 डिग्री अमाइन है। बोल रहा है इसमें, आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं पढ़ के बता देता हूँ। NH3 is a weaker base than aliphatic amines because aliphatic amines have alkyl group. Plus I effect increases the electron density of nitrogen atom. So nitrogen atom easily donate their lone pair of electron. देखो हम लोग ने अभी पढ़ा था कि NH3 जो है बेस का काम करता है। ठीक है, NH3 जो होता है वो बेस का काम करता है। बेस का काम तो उसको क्या बोल, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करे उसी को बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर को डोनेट करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस। लुईस बेस, हाँ सर लुईस बेस तो बोलते हैं। तो ये अब कंडीशन सोचो, ये डोनेट कब करेगा, इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, करेगा अभी भी करेगा, लेकिन अपने डोनेट का शक्ति वो कब बढ़ा देगा, कब जल्दी जल्दी डोनेट करने लगेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का जगह ही नहीं बचेगा। जगह ही नहीं बचेगा तभी ना ये लोग जल्दी से डोनेट करने लगेंगे। तो आपने क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस आई इफेक्ट पढ़ा होगा। CH3 एक प्लस आई इफेक्ट मतलब डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और प्लस आई इफेक्ट शो करता है CH3। अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3 या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा ना वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसके पास पहले से ही लोन पेयर है, अब ये लोग तरह तरह से तीनों तरफ से अपना पैसा भेज रहा है तो उसके पास तो और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। मान लेते हैं ये वाला हटा दिए तो थोड़ा सा इसके पास रिलीफ आया कि कब पैसा कहीं से थोड़ा सा कम आ रहा है, जगह थोड़ा सा कम डोनेट करेगा। मान लेते हैं ये भी हटा देते हैं, अब इसके पास एक ही जगह से पैसा आ रहा है, हटा रहे तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। अब एक ही जगह से पैसा आ रहा है लेकिन आ तो रहा है ना, तब भी ये डोनेट करेगा लेकिन थोड़ा स्लो करेगा 3 डिग्री अमाइंस से ज़्यादा, 3 डिग्री अमाइंस के मुकाबले। अगर ये भी हटा देंगे और हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पे, अब है कि थोड़ा ये स्टेबल रहेगा, आराम से डोनेट करेगा, करेगा अब भी, नो डाउट करेगा अब भी, लेकिन थोड़ा आराम से करेगा। सबसे ज़्यादा जब तीनों पे अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तब करेगा डोनेट, तेजी से, तेजी से। तो यही बोल रहा है कि जो अमोनिया होता है वो कम बेसिक होता है, टर्सरी में तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप होता है इसलिए ज़्यादा बेसिक होता है, ज़्यादा अच्छा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ज़्यादा अच्छा से लोन पेयर दूसरे को डोनेट करता है। कारण क्या है, जिसमें 3 डिग्री अमाइन में मोर प्लस आई इफेक्ट होता है, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम, अमोनिया में है ही नहीं। तो ये इतना बड़ा कहानी था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देयर इज नो सच इंडक्टिव इफेक्ट ऑन अमोनिया। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट अभी इससे पहले जैसे ही अभी चुप हुआ तो उससे पहले क्या बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट अमोनिया में होता ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं बोला था, मतलब इसमें करेगा ही नहीं डोनेट, ये बोला था ना। डोनेट नहीं करेगा इसका मतलब क्या कि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज नो सच इंडक्टिव इफेक्ट ऑन अमोनोलाइसिस, अमोनिया, अमोनिया, देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट ऑन अमोनिया। हाँ बोला था बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, अब हम लोग जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया इन गैसेस फेज, गैसियस फेज। इसमें तो बहुत आसान है, एक्वस मीडियम में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। और एक्वस मीडियम में अगर मुश्किल लगेगा हम लोग यहाँ पे एक्वस मीडियम वाला अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या,
एक्वस मीडियम वाला यहाँ देख सकते हो आप, ये एक्वस मीडियम पढ़ना है बाद में। थोड़ा सा यहाँ ट्रिक है, कैच है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया। ओके, देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, अमाइंस एक्चुअली बार बार अमोनिया में बोला जा रहा है इन गैसियस फेज। ये गैसियस फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। गैसियस फेज का भी हम लोग बात करें, गैस का बात कर रहे हैं, एक्वस पानी वाला मीडियम का भी बात नहीं चल रहा है। इन अमोनियम अमोनिया इन अमोनिया 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। द 3 डिग्री अमाइन आर द मोस्ट बेसिक। ऑफकोर्स अभी पहले मैंने बताया कि उसमें +3 डिग्री अमाइन में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, इसी कारण से और 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम अमोनिया में इंडक्टिव इफेक्ट तो होता ही नहीं, अल्काइल ग्रुप है ही नहीं तो कहाँ से करेगा। 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप होता है, इसलिए तो उसको 1 डिग्री बोला जाता है। तो 3 डिग्री अमाइन में 3 डिग्री अमाइन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नेचर, ठीक है। सो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन उसी कारण से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, विच कॉजेज इंक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है ऑफ अमोनिया। बस, तो बेसिक स्ट्रेंथ गैसेस में क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया अमोनिया ठीक है। ये प्लीज़ याद रखना इसको, ठीक है। और ये गैसियस फेज का बात है, एक्वस मीडियम में थोड़ा सा बदल जाता है। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, आप इसको रिवाइज करना और इसी नोट्स को हम लोग अगली वीडियो में फिर से यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। और एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना प्लीज़।